हे गाइस, मिस्टर रिकेप्स हियर। आज मैं आपके लिए एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें एक औरत अपने ही नौकर के साथ गपागप करती है। मूवी की शुरुआत में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक धमाका होता है और एक ओलिवर नाम का आदमी जो उस खदान में काम करता है वो उनकी मदद के लिए भागता है और लोगों को बाहर निकालता है। पर उनमें से एक टेडी नाम के आदमी की मौत हो जाती है और उसकी डेड बॉडी को उसके घर पहुंचाया जाता है। इसके बाद हम एक पार्टी में कोनी नाम की खूबसूरत लड़की को देखते हैं। तभी उसके पास एक आदमी आता है जिसका नाम क्लिफर्ड चार्टरली था। वो बहुत ही अमीर था। कुछ देर बात करने के बाद वो एक दूसरे से इम्प्रेस हो जाते हैं और साथ में डांस करने लगते हैं। लेकिन ये कोनी के दोस्त डंकन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो भी कोनी से प्यार करता था। अब इन दोनों की मुलाकात प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेते हैं और शादी के वक्त वो दोनों कसम खाते हैं कि एक दूसरे के साथ रहेंगे। अब उन दोनों की मैरिज लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी, पर अगले दिन ही क्लिफर्ड को सेना में जाना पड़ जाता है क्योंकि वो एक सोल्जर था। पर जंग के दौरान क्लिफर्ड घायल हो जाता है और उसे वापस घर भेज दिया जाता है। आज क्लिफर्ड घर आ रहा था तो सभी बहुत खुश थे और उसका वेलकम करने के लिए घर के बाहर खड़े थे। क्लिफर्ड को देखकर कोनी बहुत खुश हो जाती है। पर तभी हम देखते हैं कि जंग में घायल होने के बाद क्लिफर्ड के पेट के नीचे का हिस्सा पैरालाइज हो जाता है। अब क्लिफर्ड अपनी हालत से लाचार था। वो सभी को थैंक्स बोलकर अंदर आ जाता है। वहीं कोनी क्लिफर्ड को जिंदा देखकर खुश होती है पर अंदर ही अंदर बहुत दुखी होती है। उसकी खुशियां भरी जिंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा ये किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसी बात से दुखी होकर क्लिफर्ड अपने आप को मारने की कोशिश करता है, पर तभी कोनी उसे रोक लेती है और वो उसे विश्वास दिलाती है कि हमेशा वो उसके साथ रहेगी। अब हम दूसरी तरफ ओलिवर को देखते हैं जो अपने मंगेतर को लेटर लिखता है। इस बार ओलिवर किसी खदान में काम नहीं कर रहा था बल्कि इस बार वो जंग में था। कुछ दिनों बाद ओलिवर अपने घर आता है तो वो अपने मंगेतर को किसी दूसरे आदमी के साथ देख लेता है और वो उसे बिना कुछ बोले ही वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद ओलिवर काम मांगने के लिए क्लिफर्ड के पास आता है। फिर जब क्लिफर्ड उससे बात कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि ओलिवर जंग में उसी के अंडर काम कर रहा था। क्लिफर्ड उससे काफी इम्प्रेस होता है और वो उसे उसके पक्षियों का ख्याल रखने का काम दे देता है। अपाहिज होने की वजह से क्लिफर्ड एक गाड़ी खरीदता है। जब वो उसमें घूमता है तो उसे लगता है कि मानो उसके पैर वापस आ गए हो। फिर वो एक दिन कोनी के साथ ओलिवर के पास जाता है। ओलिवर जंगल में एक कॉटेज में रहता था और पक्षियों की देखभाल करता था। वहाँ कोनी पहली बार ओलिवर को देखती है। वहाँ से वापस आते वक्त कोनी ओलिवर को इशारा करती है पर ओलिवर को कुछ समझ नहीं आता है। अगले दिन एक मेड कोनी के पास आती है और उसे बोलती है ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। तो कोनी खुद उसे चाबी देने उसके पास जाती है। फिर वो जब ओलिवर के पास पहुँचती है तो ओलिवर उसे ठीक से बात नहीं करता है और उससे बोलता है कि ये तकलीफ आपको उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कोनी को ओलिवर के इस बर्ताव पर गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अगले दिन ओलिवर कोनी को लेटर लिखता है जिसमें वो अपने बर्ताव के लिए सॉरी मांगता है। इसके बाद फिर से कोनी उससे मिलने के लिए उसके कॉटेज पर आती है जहाँ ओलिवर अपनी शर्ट उतारकर काम कर रहा था। फिर जब कोनी उसके बदन को देखती है तो उसके तन बदन में आग लग जाती है। ये देखकर कोनी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और उसके पास चली आती है तो ओलिवर उसे देखकर अपनी शर्ट पहन लेता है क्योंकि वो कोनी की इज्जत करता है। कोनी को वो जगह बहुत पसंद आती है इसलिए वो ओलिवर को बोलती है कि मैं हर रोज यहाँ पर पेंटिंग बनाने के लिए आऊंगी। इस पर ओलिवर बोलता है कि मैं ये जगह आपके लिए साफ कर दूंगा और मैं किसी और जगह चला जाऊंगा। तो कोनी उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। यहाँ कोनी ओलिवर से गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी बारिश आ जाती है इसलिए वो ओलिवर के साथ उसके कॉटेज में चली जाती है जहाँ वो दोनों आग जलाकर खुद को गर्म करने लगते हैं। पर तभी ओलिवर वहाँ से उड़ जाता है क्योंकि वो कोनी के इरादे समझ रहा था। कोनी उससे पूछती है तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। तो ओलिवर बोलता है कि मैं दूर नहीं भाग रहा, बस मैं डर रहा हूँ क्योंकि क्लिफर्ड को पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब ओलिवर कोनी को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था इसलिए वो यहाँ से घर चली जाती है। एक दिन कोनी क्लिफर्ड को बोलती है कि मुझे बहुत अफसोस है कि हमारा कोई बच्चा नहीं है। इस पर क्लिफर्ड बोलता है मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए करंट के झटके देने लगता है। क्लिफर्ड दर्द से बहुत चिल्ला रहा था तो कोनी से उसका दर्द देखा नहीं जा रहा था। वो उसे रोक देती है। अब अगले दिन कोनी जंगल में जाती है और बैठकर डायरी पढ़ने लगती है। तभी ओलिवर के काम करने की आवाज आती है तो वो तुरंत उसके पास चली जाती है जहाँ पहुंचकर छोटे चूजों को देखती है और उनको देखकर रोने लगती है।
उन बच्चों को देखकर वो अपने बच्चों को, जो शायद अब कभी पैदा नहीं होंगे, अब कोनी को रोता देखकर ओलिवर उसके पास आता है और उसे गले से लगा लेता है। अब ओलिवर भी कोनी को पसंद करने लगता है, इसलिए वो कोनी को अपने कॉटेज में ले जाता है जहाँ वो दोनों गपागप करते हैं। अब कोनी पूरे दिन ओलिवर के साथ रहती है और फिर जब शाम हो जाती है तो ओलिवर उसे घर छोड़ने उसके साथ जाता है। जाने से पहले कोनी ओलिवर से पूछती है कि तुमने जो किया है क्या तुम्हें उसका कोई पछतावा है? तो ओलिवर बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुम सिर्फ मेरी हो। उसी रात बहुत तेज तूफान आता है और बादल गरजने लगते हैं। ओलिवर को कोनी की बहुत याद आ रही थी, इसलिए वो दारू पी लेता है। वहीं कोनी की नींद उड़ जाती है और वो भी ओलिवर की याद में सो नहीं पाती है। फिर वो खिड़की से ओलिवर के घर की रोशनी को देखती है और खुद को रोक नहीं पाती, इसलिए दौड़ते हुए ओलिवर के पास चली जाती है। तभी उसे जाते वक्त घर की मेड देख लेती है। ओलिवर भी वहाँ कोनी का इंतजार कर रहा था और वो कोनी को बोलता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम मेरे पास आओगी। तो कोनी बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। फिर वो दोनों गपागप करने लगते हैं। एक दिन क्लिफर्ड के घर पर एक पार्टी होती है जहाँ पर डंकन भी आया था। फिर क्लिफर्ड देखता है कि कोनी और डंकन साथ में डांस कर रहे हैं। ये देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो क्लिफर्ड को लगता है कि कोनी इसीलिए डंकन के करीब जा रही थी, पर इस बात से कोनी बहुत गुस्सा हो जाती है। तो क्लिफर्ड बोलता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम किसी से भी बच्चा पैदा करो, बस वो बच्चा मेरा होना चाहिए। अब इस बात से गुस्सा होकर कोनी ओलिवर के पास चली जाती है और उसके साथ गफागफ करने लगती है। एक दिन कोनी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, तो वो इस बारे में क्लिफर्ड को बताती है। क्लिफर्ड यह सुनकर बहुत खुश होता है और वो कोनी को उस आदमी का नाम पूछता है, पर कोनी कुछ नहीं बताती है। एक दिन क्लिफर्ड ओलिवर से मिलने उसके पास जाता है और कोनी को भी अपने साथ चलने को बोलता है। अब वो दोनों जा ही रहे होते हैं, पर तभी ओलिवर पीछे से आ जाता है और कोनी को किस करने लगता है। अभी दोनों किस कर ही रहे होते हैं, तभी क्लिफर्ड कोनी को आवाज लगाता है क्योंकि क्लिफर्ड की गाड़ी कीचड़ में फंस गई थी। तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और वो उसकी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है, पर इसी दौरान वो जोर जोर से खांसने लगता है क्योंकि खदान में काम करने से उसके फेफड़े खराब हो गए थे। आखिर में ओलिवर उसकी गाड़ी को कीचड़ से निकाल देता है और खांसता हुआ वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद कोनी ओलिवर के पास आती है तो ओलिवर गुस्से में बताता है कि उसने 12 साल तक उनकी खदानों में काम किया है और अपने फेफड़े को खराब किए हैं और इसके बाद उसे जंग के लिए फ्रांस भेज दिया गया। वो बोलता है कि मेरी लाइफ तुम लोगों के जैसी नहीं है, इसलिए तुम अपने पति के पास चली जाओ। अब एक दिन कोनी के घर की मेड ओलिवर के कॉटेज पे आती है जहाँ उसे कोनी की डायरी मिलती है और डायरी को देखकर उसे समझ आ जाता है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। एक दिन आने वाले बच्चे की खुशी में क्लिफर्ड एक पार्टी रखता है, पर तभी वहाँ पर वो मेड आती है और क्लिफर्ड को बताती है कि कोनी के पेट में जो बच्चा है वो ओलिवर का है। फिर जब कोनी क्लिफर्ड से मिलती है तो क्लिफर्ड उससे बहुत नाराज हो जाता है। इसके बाद कोनी मेड के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई, पर वो उसे कुछ नहीं बताती है। अब कोनी को लगता है कि मेड को ओलिवर ने बताया होगा, पर मेड बोलती है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। अब कोनी रोने लगती है और बोलती है कि मैं ओलिवर से बहुत प्यार करती हूँ। फिर मेड उसके पास आती है और सॉरी बोलते हुए कहती है कि जल्दी से ओलिवर के पास जाओ, नहीं तो तुम्हारा पति उसे मार देगा। ये सुनकर कोनी ओलिवर के कॉटेज पर जाती है और देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं है। यह देखकर कोनी रोने लगती है, पर तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है और उसे देखकर कोनी उसे गले लगा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कोनी क्लिफर्ड के पास आती है और कोनी उससे तलाक मांगती है, पर वो उसे मना कर देता है और ओलिवर को बुलाने के लिए बोलता है। फिर जब ओलिवर वहाँ पर आता है तो उन दोनों के बीच में बहुत बहस होती है और आखिर में कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड को छोड़कर जाने लगते हैं। तभी क्लिफर्ड उनको आवाज लगाता है और कोनी को तलाक देने के लिए मान जाता है। अब कोनी और ओलिवर क्लिफर्ड से बहुत दूर चले जाते हैं और हमेशा हमेशा के लिए साथ रहते हैं और इसी के साथ मूवी का अंत होता है। अगर मेरा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।